डिप्टी कन्वीनर है ISF के, और लाहौर शहर के तगड़े स्टूडेंट लीडरान में इनका शुमार होता है। आज इनसे हम जानेंगे कि PTI का अभी जो करंट कंडीशन चल रही है ये बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, तो इसमें टिकट्स के हवाले से काफी देर पहले इशू बना रहा कि किनको टिकट्स दिए जाएंगे, किनको नहीं दिए जाएंगे। उनके मुतालिक आप साहब से जानेंगे कि ये चूंकि स्टूडेंट फेडरेशन है ISF के और इस PTI के डिप्टी कन्वीनर भी हैं, उस हवाले से इनको क्या इसके बारे में मालूमात है, ये जरूर इनसे जाने के टिकट्स के हवाले से भी। और दूसरा ये है कि PTI वर्कर्स को भी ये भी इशू रहा कि PTI वर्कर्स जो है अपनी टीम अपनी जमात में से भी टिकट्स नहीं ले पाए, उसकी क्या वजह होगी? जी आप सब बताइएगा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शफीक साहब, मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस के हवाले से और टिकट्स के हवाले से दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि बेसिकली PTI वो जमात है कि इसने बाकायदा एक जमहूरी तरीक़ेकार से अपने वर्कर्स को बोला कि आप आए, टिकट अप्लाई करें, इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे, आपको उसके फिर जो है वो मेरिट के हिसाब से आपको टिकट्स दिए जाएंगे। ये हफ्ते मैं इस बात के लिए आपसे एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के हद तक ये मामला होते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा हो गया, पेपर्स में आ गया है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट कभी भी, आज 3 साल गुजर चुके हैं, किसी बात पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सर देखें, आप इस चीज को चेकआउट करवा सकते हैं कि सर्वेज हुए, इंटरव्यूज हुए, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए गए मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की जानिब से। PTI के हर वर्कर को मौका दिया गया कि वो फ्रंट लाइन पर आए और अपना आप मनवाने के लिए एक थ्रू प्रॉपर चैनल एक जो है वो प्रोसेस में से गुजरे। लेकिन हमारी पार्टी की आदत आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी 2 कैंटोनमेंट बोर्ड लाहौर में बनते हैं, वाटन कैंटोनमेंट बोर्ड और लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड, आप उसमें देख सकते हैं कि दोनों टाउन्स के प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरी, कैंडिडेट्स और देन फिर हमारी पार्टी का एक पार्लिमानी बोर्ड जो इस्लामाबाद से भेजा गया था हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान नियाजी साहब की जानिब से, उन्होंने वो इंटरव्यूज कंडक्ट किए। तो कोई भी शख्स इस चीज का दावा नहीं कर सकता कि PTI कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में कोई लॉबी सिस्टम चला या कोई सिफारिश। मैं बताऊं इसमें ये PTI का वतीरा रहा है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए अपनी ही टीम में से 2-1 बंदे उसको किक कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और फिर अपनी ही मनमानी के जो बंदे वो आगे उनको लाके उनको जरूर नवाजा जाता है। ये इनका वतीरा, यही 3 साल में यही कुछ करते हैं। सर अगर इसी किस्म का आप बात कर रहे हैं ना, अगर मैं आपकी बात से सपोजिबली एग्री कर भी जाऊं, तो आप देखिए बातें जब भी होती हैं शफीक साहब, उनके ट्रैक रिकॉर्ड देखे जाते हैं, लोगों के, पार्टियों के, ग्रुप्स के। आप देख सकते हैं कि अगर अपने ही लोगों को नवाजना था और अगर अमीर लोगों को आगे लाना था, अब 2018 से लेकर 2013 में 2013 से लेकर 2015 के बल्दियाती इंतखाबात तक चले जाए, आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे PTI का मेरिट क्या है। आप देखिए हाफिज फरूक को 2013 में किस बेस पर टिकट मिला, फरूख हबीब को 2013 में किस बेस पर टिकट मिला, फरूख हबीब को 2018 में किस बेस पर टिकट मिला। मैं आपको 2015 एक मिनट मुझे टाइम दें थोड़ा सा, 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में हम चले जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा एहसान भट्ट जैसे वर्कर को आगे लाया गया, राव साजिद जैसे यूथ के वर्कर को आगे लाया गया। आप देख सकते हैं कि लाहौर कैंटोनमेंट की अगर बात करूं तो तैमूर अख्तर जैसे स्टूडेंट लीडर को आगे लाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कभी भी मेरिट पैसा नहीं रहा, वो हमेशा ग्राउंड रियलिटी को देखकर, वर्कर की एबिलिटी को देखकर हमेशा उसे टिकट दिया जाता है। मैं अब आप इस बात को डिनाई करूंगा, इस बात को आपको। उसकी वजह यह है कि ये देखिए जैसे जैसे भी माफिया रहा है, चाहे वो शुगर माफिया रहा है, जो भी सर्कमस्टांसेस इस कंडीशन में रहे हैं, उस बात को ना तो पूरी तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया गया, ना उनको उन पे गिरफ्त की गई। वो आज भी खुले आजाद उसी तरह से घूम रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, उसके बाद दूसरा बात खान साहब की ये थी कि उन्होंने कहा था कि जमहूरियत जो है वो बल्दियाती इलेक्शंस की वजह से ही ऊपर परवान चढ़ती है। आज 3 साल हो चुके हैं, लेकिन बल्दियाती इलेक्शंस आज अभी तक भी नहीं हुए हैं। तो जब ये बल्दियाती इलेक्शन होंगे नहीं, कौंसल्स बनेंगे नहीं, वो MNA MPs तक उनकी रसाई नहीं होगी, तो वो खान साहब तक रसाई कैसे हो सकेगी? सर देखिए 2-3 चीजें होती हैं। इमरान खान ने बल्दियाती इलेक्शंस करवाने से पहले सबसे पहले एक तरीकेकार सेट किया कि आया इमरान खान के बल्दियाती नुमाइंदे अपना काम कैसे कर पाएंगे, और दूसरी बात बल्दियाती नुमाइंदे की MNA MPA तक रसाई समझ में नहीं आती।
यही वो चीज है जब खान साहब बात करते थे कि बल्दियाती नुमाइंदों से जमहूरियत परवान चढ़ती है। बेसिकली गलियों की लाइट्स ठीक करवाना, सीवरेज का काम करवाना, सुई गैस की पाइपलाइन ठीक करवाना और मोहल्ले के बात करके आपसे बात बढ़ाऊंगा कि ये कौंसल्स जो है वो सारे जितने भी हैं वो एमएनए एमपीज के अंडर ही आते हैं ना, उन्होंने ही इनको फैसिलिटेट करना होता है, जनरेट करना होता है। अपने जो रुपए पैसे हैं ये एमएनए या एमपीज ही इनको देंगे इंशाल्लाह। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात 12 सितंबर को होने जा रहे हैं। उसके बाद नवंबर में इंशाल्लाह ताला आपको सिटी काउंसिल की जो यूनियन काउंसिल्स होती हैं उसमें भी आपको बल्दियाती इंतखाबात होते नजर आएंगे। और शफीक साहब इंशाल्लाह ताला आप टाइम के साथ साथ ये चीज देखेंगे कि ये जो फंड्स गलियों मोहल्लों के सड़कों के आते हैं एमएनए एमपीएस के पास, ये डायरेक्टली बल्दियाती नुमाइंदों के पास आएंगे। नहीं, ये तो हंसने वाली बात होती है सर। बात यह है कि ये जो भी आपके साथ पीटीआई के मेंबर्स आते हैं, वो उनके वर्कर्स आते हैं, वो यही कहते हैं लो जी ये वक्त बताएगा वक्त, और यार 3 साल हो गए, वक्त कौन सा आएगा जो पाकिस्तान के लिए मुफीद होगा। सर बेसिकली मैं अपनी पिछली बात को मुकम्मल करके आपकी इस बात का जवाब दूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का दौरा हुकूमत आया, वफाक में भी पंजाब में भी, इन्होंने बल्दियाती इलेक्शंस करवाए और इनके बल्दियाती नुमाइंदे सारा साल जब तक वो रहे वो ये रोना रोते रहे कि जी एमएनए नहीं मिलता, एमपीए नहीं मिलता, सीएम नहीं मिलता, बल्दियात का मिनिस्टर नहीं मिलता। लेकिन इमरान खान अगर आज अपनी गवर्नमेंट के 3 साल गुजर जाने के बाद ये इलेक्शंस करवा रहा है तो ये इस चीज की जिंदा मिसाल है कि उसने पहले अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, उसने पहले वो सारे चैनल्स ठीक किए हैं कि आया बल्दियाती नुमाइंदगान की मेयर तक और मेयर की सीएम तक और मेयर की बल्दियात के मिनिस्टर तक, जिस तरह से जो है वो मुलाकातें और डायरेक्टली फंड बल्दियाती नुमाइंदों को कैसे आएगा, इस तरीके कार से इमरान खान ने 3 साल बाद इलेक्शंस करवाए। सेकेंडली आपने कहा कि पीटीआई का जो भी नुमाइंदा आता है वो यहां पर आके बात करता है कि जी वक्त आएगा, वक्त बताएगा। शफीक साहब बेसिकली पाकिस्तान एक ऐसी गाड़ी है जो पिछले 42 साल से नखट्टू मैकेनिकों के हाथ में है। जो आया उसने उस गाड़ी में से एक चीज निकाली और अपने घर को गया, जो आया उसने उस गाड़ी में से एक चीज निकाली और अपने घर को गया। आप ये देखिए आज क्या हो रहा है ये भी बता दें सर। आज जो हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है। मैं आपकी बात ही मैं आपसे जरूर शेयर करता हूं। वो उसके लिए भी 480 अरब रुपए जो नैब ने कहा कि रिकवरी होने थे, ठीक है, इसमें रिकवर करने थे। अब जब उनसे उनके तर्जुमान से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी 480 अरब रुपए हमें नहीं मिले, हमें चंद अरब रुपए मिले हैं। और जबकि उसकी जो क्वांटिटी बताई जा रही है जो उन्होंने बाहर से ली है या जहां से भी उन्होंने जनरेट की है लोगों से वापस ली है, उसकी मद में 480 अरब रुपए इसमें नैब ने कहा कि रिकवरी होनी हुई है। लेकिन वो कहां हुई है मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा जी नैब ने कहा कि सिर्फ चंद अरब रुपए जो हैं वो मिले, वो बाकी पैसे कहां गए, कौन ले गया और कहां जो आए भी हैं नैब जिनको तस्लीम भी करता है वो कहां लगे ये भी बताएगा। बिल्कुल ठीक है शफीक साहब। देखिए नैब एक आजाद इदारा है, नैब किसी प्रेशर में नहीं आता, नैब अपना एक खुद मुख्तार सिस्टम लेकर चल रहा है। उस पे पाकिस्तान के बहुत सारे अवाम ऐसे हैं जो नैब पे एतमाद करते हैं, ठीक है। चले एक बात मान लेते हैं कि 480 अरब रुपए नहीं आए, चंद अरब रुपए रिकवर कर लिए गए, तो वो एक बड़ी मशहूर मरूफ उर्दू की मिसाल है कि भागते चोर की लंगोटी सही। वो कहां गए? ठीक है सर, अगर नैब के तर्जुमान ने ये बात की कि जी कुछ अरब रुपए, जैसे मेरे भाई आप कह रहे हैं कि कुछ अरब रुपए आ गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों महीनों में आप देखेंगे कि वो जितने भी पैसे रिकवर किए गए हैं वो पाकिस्तान की अवाम पे लग रहे हैं। सर इमरान खान वो वजीर आजम नहीं है जो हेलीकॉप्टर पे पायों का नाश्ता मंगाएगा, इमरान खान वो वजीर आजम नहीं है जो चलाएगा। ऐसा नहीं है, आज भी ये लग्जरी लाइफ खान साहब भी जिंदगी गुजार रहे, उसी तरह से आज वो भी प्लेन्स को हेलीकॉप्टर्स को वही उसी तरह यूज कर रहे हैं जैसे नवाज शरीफ वगैरह वो यूज करते थे, उन्हीं की तरह ये भी आज उसी बात पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसी तरह हेलीकॉप्टर्स यूज हो रहे हैं, उसी तरह प्रोटोकॉल हो रहा है, सारा सिनेरियो वही है। सर देखिए वजीर आजम, मुल्क का जो वजीर आजम होता है ना, खासतौर पर हमारे बड़े सगीर में एशिया के खित्ते में, ठीक है,
हमारा क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम कुछ ऐसा है कि उसकी जान को काफी सारे खतरात में लायक होते हैं। अच्छा चलो, सेकेंडली की बात आ गई, खतरात जब पहले थी तो अब उनको तब उनको नवाज शरीफ साहब साइकिल पे मॉडल टाउन, हमारा क्लेम तो ये है बात ये मरियम नवाज साहिबा प्रोटोकॉल सिर्फ इस बेस पे लेकर बोल रही है कि वो वजीर आजम की बेटी है। मेरी बात सुनिए, हमारा क्लेम तो ये है, सुनिए बात ये नहीं है, उस बात के लिए देखें प्रोटोकॉल जो है जब पीएम साहब का हो सकता है, जब फादर का हो सकता है, तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है कि उसकी औलाद को ये होता है कि यार उसको भी मिल गया, लेकिन मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूं सर, उसको भी मिले सिस्टम लोगों की वजह से मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूं, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूं कि उसको भी मिले, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब नवाज शरीफ को मिल रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान अभी ले रहे हैं, तो डिफरेंस उसमें क्या रहा? वो भी यही चीज पीटते रहे, पहले वो कर लिया, सारा कुछ अपना किया जा रहा है, आज वही तो इमरान खान भी कर रहे हैं। सर 80 से 25 गाड़ियों में कितना फर्क होता है शफीक साहब? सर जी मेरा एक सवाल है, 80 से 25 गाड़ियों में कितना फर्क होता है? सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, वीडियोस जगह जगह पे पड़ी हुई है, अब नवाज शरीफ साहब का प्रोटोकॉल निकालें, अब इमरान खान साहब का प्रोटोकॉल निकालें, सर नतारा हो जाएगा कि आखिर अवाम का पैसा किसने खाया और कौन जद्दोजहद से अवाम का पैसा वापस लाने हाथ बुझाने लगा। मैं इस बात के लिए कहूं, इतना आपने वापस भी ले लिया, ठीक है, रिकवरी भी होगी, दूसरी कंट्रीज से आपको डोनेशन भी है, आपने महंगाई भी बहुत तेज कर दी, जो एक चीज 10 रुपए की थी वो 200 रुपए की हो गई है, पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की तरफ 7 दर्जे और नीचे आ गया है, जो पहले 2018 में 117वां नंबर था इसका, ठीक है, अब ये 124वां नंबर हो चुका है तनज़्ज़ुली की तरफ, नीचे ग्राफ इसका ग्रेजुअली नीचे आया है। खान साहब ने जो दावे बुलंद दावे किए थे कि मैं उसको पता नहीं कहां ले जाऊंगा, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। सर बेसिकली इमरान खान का ना नजरिया बहुत अलग है शफीक साहब, उस चीज में मैं जो आपको बात बताना चाहूंगा कि एब्सोल्युटली नॉट जैसे लफ्ज इस्तेमाल करके दूसरे ममालिक से जो है ना वो। असल एक मिनट, यहाँ वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बीइंग का पाकिस्तानी, यहाँ महंगाई, यहाँ बिलिंग का जो सिलसिला है, जो एक नॉर्मल लाइफ बंदा गुजारा है, जिसकी सैलरी है 20,000 रुपया, 20,000 रुपया सैलरी है, और वो एसी वगैरह तो वो उसके जहन घुमा में भी नहीं होगा कि वो चला सके ना। पंखों का बिल जो है वो देखें आपको ग्रेजुअली बढ़ता ही जा रहा है, पर मंथ पर डे उसके चार्जेस जो है पर यूनिट वो बढ़ते जा रहे हैं, और वो एक नॉर्मल आदमी जो उसका बिल भी 10,000 रुपये जो है वो बिल ही आ जाता है। अब जिसकी सैलरी 20,000 है, वो 10,000 अगर बिल देगा, वो खाएगा क्या, पिएगा क्या, पहनेगा क्या, अपने बच्चों की मेडिसिन कैसे करेगा, अपने बच्चों की स्कूलिंग कैसे करेगा, ये सारे मामला अभी भी हैं। ये खान साहब को नाकाम करने के लिए, ये ऐसे मामला जो है उनको नाकाम करने के लिए बहुत जो दमा दमा है, यही वजह है आज अगर खान साहब नाकाम हो रहे हैं हमारे मुल्क में, हमारी आवाम में, अगर खान साहब नाकाम है या हो रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी नाअहली इस वजह से कि महंगाई का दौर दौरा हो चुका है, करप्शन का दौर दौरा हो चुका है, और दूसरा मैं तो ये तो नाज़िम हो गई बात की करप्शन और महंगाई के हवाले से। अभी जो करंटली जो सिचुएशन चल रही है वैक्सीनेशन के हवाले से, मैं आपको ये कहूँ कि वैक्सीनेशन, मुझे ये बताएं कि कहाँ का कानून है कि आप फोर्सली मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद आदमी हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, मेरा एक बच्चा है 18-16 साल का, वो अभी बढ़ रहा है, अभी जवानी के सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, वो उसको भी जरूरत नहीं है कि वो ले, लेकिन इतना फोर्स किया जा रहा है कि सिम्स बंद हो रही है, पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये क्यों इस बात पे इतना इम्पोज किया जा रहा है आवाम को, इस बारे में जरा बताइएगा। अच्छा सर शफीक साहब, आपने ना 2 सवाल पूछे डिफरेंट नौइयत के, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि बिजली के बिल आ रहे हैं, महंगाई हो रही है। सर सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आवाम के साथ धोखा नहीं कर सकती, हम जाली सब्सिडीज नहीं दे सकते, हम मसनूई तरीके से डॉलर को ऊपर जाने से नहीं रोक सकते। सेकेंडली बिजली जिसका बड़ा प्रचार आज भी मरियम नवाज साहिबा जलसों पर रैलियों पर करती हैं, सवाल ये है कि आया जितनी बिजली मियां साहब ने बनाई वो बिजली क्या जाते हुए इंग्लैंड अपने साथ ले गए हैं? किधर मुझे टाइम देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है
कि जिसमें नंदीपुर पावर प्लांट पर सिर्फ बात नहीं की, नंदीपुर पावर प्लांट पर काम चल रहा है। सेकेंडली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को वाहिद गवर्नमेंट है पूरे पाकिस्तान की तारीख में जो कालाबाग डैम पे काम कर रही है, और कालाबाग डैम पे काम करता हुआ इमरान खान उस चीज की जिंदा मिसाल है कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है, मेरी हिफाजत कौन करता है। हमने तो लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। बगावत कौन करता है? इमरान खान वाहिद वो लीडर है जिसने इंडिया की आंखों में आंखें डालकर कालाबाग डैम पर काम शुरू किया है। वैक्सीनेशन पर आते हैं। सर देखें, आपने बोला कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है वैक्सीनेशन की, तो मैं वैक्सीनेशन क्यों लगवाऊं? तो मोहतरम, आपको वैक्सीनेशन लगवाई ही इसलिए जा रही है कि आपकी सेहतयाबी कायम और दायम रहे। सेकेंडली, कि जी अगर कोई वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहता तो वो क्यों लगवाए वैक्सीनेशन? सर देखिए, इस तरह तो हम शराबी को भी छोड़ सकते हैं, इस तरह तो हम नशे की लत में लगे उन नौजवानों को भी छोड़ सकते हैं कि भैया वो नशा छोड़ना चाहते ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? उनको पुलिस क्यों पकड़ के लेके जा रही है? सर ये बात समझने की है कि आया वैक्सीनेशन का काम क्या है। वैक्सीनेशन आपको, आप या तो साबित करें कि वैक्सीनेशन अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का पैसा लगा। देखिए हाफिज साहब, मैं इसी बात को आगे देता हूँ कि देखिए, चले वैक्सीनेशन करवा लेते हैं जी, तो क्या प्रूफ है कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद कोरोना नहीं होगा, बंदा बीमार नहीं होगा? मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे भी हैं, सुने भी हैं सर के आफ्टर वैक्सीनेशन लोग मरे भी हैं। बेसिकली इशू ये है कि बीमारी कोई भी हो वो सिर्फ मंजानिब अल्लाह होती है और गारंटी कोई इंसान नहीं ले सकता। लेकिन ये छकाक भर का दिमाग जो अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग सर में डाला है, जिसकी वजह से हम अशरफुल मखलूकात हैं, उस वजह से हमें चाहिए कि हम अपने पास इक़दाम पूरे रखें। मैं इस चीज की गारंटी कतई तौर पर नहीं लेता, या इमरान खान ने वैक्सीनेशन लगवाने के बाद इस चीज की गारंटी बिल्कुल भी नहीं ली थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सबसे पहले वैक्सीनेशन लगवाने के बाद इस चीज की गारंटी बिल्कुल भी नहीं ली थी कि आपको कोरोना नहीं होगा। लेकिन अपने हिफाजती इक़दामात बहैसियत मुसलमान कुरान और हदीस पर अमल करते हुए भी अगर हम देखें तो जरूरी है कि हम अपने हिफाजती इक़दामात पूरे रखें। मैं इसी बात को, आपने जो बात की मुस्लिम लीग मुस्लिम, तो मुस्लिम होने के नाते अल्लाह के ने यहाँ पर इतना फजल किया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम अच्छे मुसलमान बनते, सच्चे मुसलमान बनते, आई एम श्योर, मैं पूरा ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि ऑन द रिकॉर्ड ये बात हो रही है कि अगर हम मुसलमान होने का पूरा उसको उस पर अमल करें, इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर, तो कभी भी इन जैसी बीमारियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप सल्लल्लाहु आपकी छोटे हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे बड़े प्यारे सहाबी से रवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी से उतरे और उन्होंने अपनी ऊँटनी को एक जो है वो जगह से बांध दिया। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हमारी चीजों की हिफाजत तो अल्लाह करेगा। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की कि अल्लाह हिफाजत करेगा, लेकिन अपनी जानों की, अपने माल की, अपने दौलत की और अपनी अशिया की चीज हिफाजत की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बहैसियत मुसलमान हम पर भी आयद होती है। हम इस चीज को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। आया हम अपनी बाइक को वायर लॉक लगाए बगैर क्यों नहीं छोड़ देते? हम अपनी गाड़ी को सड़क पे बगैर लॉक किए हुए क्यों नहीं छोड़ देते? हिफाजत तो नो डाउट अल्लाह ताला की जात ने करनी है, लेकिन ये चीज साबित करती है कि अल्लाह ताला हमारी चीजों की हिफाजत करेंगे। लेकिन अगर उसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है तो हमें अशरफुल मखलूकात बनकर इस दुनिया में जीना हो। मैं आपसे ये बात कर रहा था कि ये इसमें नो डाउट अशिया में और इंसान में अल्लाह के ने बहुत फर्क रखा है। अशिया और इंसान, अल्लाह के ने जब अशरफुल मखलूकात हमें बना दिया है, तो अभी हमारे पास जो भुगतान चल रहा है वो हम मुसलमान होने पर पूरा जो है ना अमल दरामद नहीं हो रहा। आज अगर आप दूसरी जो कंट्रीज हैं उनमें देखें तो ये कोरोना का जो सिनेरियो उन कंट्रीज में चला है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नहीं चला। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी अक्सरियत मुसलमान है, इनकी तालीमात भले इस वक्त उन पे पूरी इम्प्लीमेंट मुसलमान कौम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी अल्लाह की उनका फजल है कि अल्लाह ने इसको बचाया हुआ है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह के जरूर
इस दुनिया से इस वबा को खत्म करें और जो कोई परेशान कुन हालात है इस सारी दुनिया में, अल्लाह करीम अपने फजल से इसको दूर करें। आप सब बहुत बहुत आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होना चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए वंचन न्यूज। या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट wanchanews.tv।